कोई बेइज्जत करता है तो कैसे हैंडल करते हैं आप? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर कोई चीज है जिसके लिए एक आदमी अपनी जिंदगी का सब कुछ खो सकता है तो वो है बेइज्जती। आपने अक्सर सुना होगा कि औरतें इमोशनल होती हैं और मर्द लॉजिकल, लेकिन जब बेइज्जती की बात आती है मर्द सारी लॉजिक को भूल जाते हैं। आपने ये अक्सर ट्रैफिक में देखा होगा, छोटी सी बात पर लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे मानो उनकी प्रॉपर्टी में किसी ने हिस्सा मांग लिया हो। ये है एक डार्क रियलिटी। पूरे दुनिया में कई लोग जेल में सड़ रहे हैं, उनको कभी फ्रीडम देखने को नहीं मिलेगी। सब कुछ क्योंकि उन्होंने एक पल में बेइज्जती को गलत तरीके से हैंडल किया। इन आदमियों को जज करना आसान है, लेकिन आज हो या कल आपकी भी परीक्षा ली जाएगी। कोई आप या आपके प्यारे लोगों को ऐसी बात बोलेंगे जो आपको गुस्सा दिलाएगी, और हो सकता है आप कुछ बेवकूफी कर बैठे। प्राचीन ग्रीस और रोम से आने वाली स्टोइक फिलॉसफी में इस प्रॉब्लम का हल बताया गया है। इस वीडियो में हम बेइज्जती को हैंडल करने के इन्हीं 8 स्टोइक लेसन्स को देखेंगे। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 1, शांत रहिए और रिएक्ट मत कीजिए जब कोई आपको इंसल्ट करता है। बदला लेना या गुस्से को हावी होने देना टेम्पटिंग है, लेकिन ये खतरनाक भी है, क्योंकि अगर आपने एग्रेसिवली रिएक्ट किया तो आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। इसलिए शांत रहो, गहरा सांस लो और इमोशंस को थोड़ा अलग करो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप चीजों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जैसे आप एक शतरंज के खेल को देख रहे हैं। इससे क्लैरिटी मिलती है और आप महसूस करते हैं कि ज्यादातर केसेस में रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। बेइज्जती खुद में कुछ हानिकारक या ऑफेंसिव नहीं है, ये हमारा इंटरप्रेट करने का तरीका है जो हमें गुस्सा दिलाता है। इस बात को समझो, जब कोई आपको बेइज्जत करता है, याद रखो कि उनका बिहेवियर उनके खुद के थॉट्स और ओपिनियंस की परछाई है, न कि आपकी असली वैल्यू का कोई डिवाइन जजमेंट। उनका नेगेटिव ओपिनियन बेकार है। ये पर्सपेक्टिव चेंज करने से आपको अपना मेंटल पीस मिलता है और आपको रैशनल रिस्पॉन्स देने में मदद करता है। अगर रिस्पॉन्स देना भी पड़े तो समझना जरूरी है कि हम बेइज्जती को टॉलरेट या एक्सेप्ट करने नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको इसको डिग्निटी और सेल्फ कंट्रोल के साथ हैंडल करना चाहिए। शांत रहकर आप दिखाते हैं कि आप बाहरी चीजों से आसानी से प्रभावित नहीं होते। नंबर 2, क्लियर बाउंड्रीज सेट कीजिए। स्टोइकिज्म सहनशील या दरवाजे का डोरमैट बनने को नहीं कहता। जब कोई आपको बेइज्जत करता है तो आपको चुपचाप सहने की जरूरत नहीं है, और ना ही अनकंट्रोल्ड गुस्से से रिएक्ट करने की। आप शांत भी रह सकते हैं और असर्टिव भी। क्लियर बाउंड्रीज सेट कीजिए जो आपकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करेंगी, और जब कोई इन बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तब उनको बताएं कि क्या गलत है और आपको कैसे ट्रीट करना है। इसमें स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बहुत मदद करता है। जब आप ऐसे बात करते हैं तो नीचे या इधर उधर मत देखिए, सीधे आंखों में देखिए। ये दिखाता है कि आप अपनी बाउंड्रीज को सीरियसली लेते हैं और आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। इससे दूसरे लोग समझ जाते हैं कि आपको हमेशा इज्जत से ट्रीट करना होगा, चाहे कुछ भी हो। नंबर 3, खुद का इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। ज्यादातर लोग दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। उनके मुताबिक हमेशा दूसरे लोग गलत हैं और उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। ये जरूरी है कि आप खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट रहें और देखें कि आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो बेइज्जती का कारण बना। सवाल पूछिए कि क्या जो उस इंसान ने कहा या किया उसमें कोई सच्चाई थी, या आपने कुछ ऐसा किया जो इस सिचुएशन का कारण बना। हो सकता है आपको लगे कि आपने गलती की, और एक सिंपल माफी से सिचुएशन का टेंशन कम हो सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन से सिचुएशन को समझने में मदद मिलती है और आपके खुद के रोल को भी। नंबर 4, सोर्स को कंसिडर कीजिए। जब कोई आपको इंसल्ट या डीमीन करता है तो रिएक्ट करने से पहले सोचिए, क्या उनका बिहेवियर उनका खुद का दर्द, इनसिक्योरिटी या इग्नोरेंस की परछाई है। इसको पर्सनल मत लीजिए। जैसे स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा, जो आदमी ऑफेंड होता है जब कोई ऑफेंस का इरादा नहीं है वह बेवकूफ है, और जो आदमी ऑफेंड होता है जब ऑफेंस का इरादा है वह भी बेवकूफ है। अक्सर जो लोग आपको अटैक करते हैं वह उनके खुद के इनसिक्योरिटीज की परछाई है, तो इसको इग्नोर कीजिए और कुछ कंपैशन दिखाइए, क्योंकि कुछ लोग खुद से ही नफरत करते हैं। नंबर 5, एक्सेप्टेंस। चाहे आप कोई भी हो, आपको अपनी जिंदगी में बेइज्जती का सामना कभी न कभी करना पड़ेगा। जब आप छोटे थे तब से लेकर जब आप बूढ़े हो जाते हैं, चाहे आप कितने भी काइंड या स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सबको जिंदगी में बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, और इससे कोई नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि यही जिंदगी का सच है। हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करना होगा। हम कैसे
रेस्पॉन्ड करते हैं वही हमारी ताकत है। ये समझना जरूरी है कि आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। स्टोइक प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस के मुताबिक इससे आपको गुस्सा और नफरत के बोझ से आजादी मिलती है। आप पैसिवली डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्टिवली उसका असर खुद पर नहीं पड़ने दे रहे हैं। आप वही फोकस कर रहे हैं जो सच में मैटर करता है और एनर्जी को उन जगह पर चैनल कर रहे हैं जहां आप कुछ फर्क डाल सकते हैं। जिंदगी के चैलेंजेस जिनमें डिसरिस्पेक्ट भी शामिल है कोई असंभव रुकावट नहीं है। ये तो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ मास्टरी के मौके हैं। नंबर 6, ह्यूमर का इस्तेमाल कीजिए। ह्यूमर का इस्तेमाल करना एक छोटा सा लेकिन पावरफुल आर्ट है। ये एक बहुत कम देखा गया तरीका है जो टेंस सिचुएशंस को डिफ्यूज कर सकता है। सोचिए आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और बदले में आप गुस्सा होने या डिफेंसिव होने की जगह एक हल्का फुल्का जोक मारते हैं। इस तरह का ह्यूमर इंटरेक्शन की एनर्जी को बदल देता है और आप अक्सर देखेंगे कि जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा था वह ऑकवर्ड महसूस करने लगेगा, क्योंकि आपका लाइट हार्टेड रिस्पॉन्स ये दिखाता है कि आपके इंटेंशंस बुरी नहीं हैं। ये अप्रोच दिखाता है कि लोग अक्सर अपने खुद के इनसिक्योरिटीज या फ्रस्ट्रेशन से डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं और एक ह्यूमरस रिस्पॉन्स कन्वर्सेशन के डायनेमिक्स को बदल देता है। ह्यूमर को इस्तेमाल करके आप इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कंट्रोल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप नेगेटिविटी को छोड़कर एक ज्यादा पॉजिटिव माहौल बना रहे हैं, यहाँ तक कि जब आप डिसरिस्पेक्ट का सामना कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस डिसरिस्पेक्ट को नजरअंदाज नहीं कर रहा है, बल्कि टेंशन को कम करने का एक तरीका है और ज्यादा प्रोडक्टिव और रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शंस को बढ़ावा देना है। ये दिखाता है कि आप कैसे क्रिएटिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और आप अपने कंपोजर को बनाए रख सकते हैं। नंबर 7, एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस कीजिए। शायद ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन कभी कभी बेइज्जती को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बस सुने जो वो डिसरिस्पेक्टफुल आदमी कह रहा है, ताकि आप उसके कंसर्न्स और इश्यूज को समझ सकें। एक्टिव लिसनिंग एक सुपर पावर है। इसका मतलब है कि दूसरे आदमी के कंसर्न्स को ध्यान से सुनना, चाहे उनका डिलीवरी रिस्पेक्टफुल ना भी हो। डिफेंसिवली रिएक्ट करने या उनको शट डाउन करने की जगह बस एक्टिवली सुनने की कोशिश कीजिए। आपको ये समझना चाहिए कि बेइज्जती के पीछे का असली कारण क्या है। ऐसे करने से आप दिखाते हैं कि आप बड़ा चित्र देखना चाहते हैं। एक्टिव लिसनिंग आपको बेइज्जती के लेयर्स को खोलने का मौका देता है और उनके पीछे के असली मुद्दे को देखने का भी। ये अप्रोच डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को कंडोन या माफ नहीं करता, लेकिन समझने और एम्पैथी को बढ़ावा देने का तरीका है। आप दिखाते हैं कि आप उनके नेगेटिव बिहेवियर से अपनी डिफेंसिव रिएक्शन को ट्रिगर नहीं होने देते हैं, बल्कि आप जिज्ञासा और कंपैशन के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। ये करना आसान नहीं है। इसमें स्टोइज्म और इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रदर्शन करना पड़ता है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आपको कुछ ऐसे मुद्दे मिलेंगे जो अन्यथा छिप जाते। याद रखिए कि एक इंसान के पास सच्चे इरादे भी हो सकते हैं अपसेट होने के, लेकिन उनके इमोशंस की वजह से वे सही से व्यक्त नहीं कर पाते। नंबर 8, माफी देने का विकल्प चुनिए। ज्यादातर लोग जब बेइज्जती फेस करते हैं तो गुस्से से फट जाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ विकल्प असल में माफी देना होता है। स्टोइक्स विश्वास करते हैं कि माफी दूसरों के लिए एहसान नहीं है, बल्कि ये एक तोहफा है जो आप खुद को देते हैं। सोचिए जरा, गुस्से को दबाकर रखना ऐसा है जैसे खुद को जंजीरों में बांधना, और शायद आपको लगता है कि आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, लेकिन सच ये है कि आपका गुस्सा सिर्फ आपको लिमिट करता है, दूसरों को नहीं। माफी देना इनर पीस और हैप्पीनेस की असली चाबी है। हाँ, माफी देना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी इसमें वक्त लगता है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल गए जो हुआ, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप नेगेटिव इमोशंस को छोड़ने का चुनाव करते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। माफी सबको देनी चाहिए, लेकिन बुद्धि, करुणा और न्याय के साथ। माफी कमजोरी का संकेत नहीं है, ये ताकत का है। ये सरेंडर नहीं है, ये जीत है। ये बलिदान नहीं है, ये एक इनाम है। माफी देना सेल्फ केयर और पर्सनल ग्रोथ का सर्वोच्च कार्य है। वैसे अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए। फिर मिलेंगे अगली बार।